हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में न्यू पैटर्न पे आधारित जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो न्यू पैटर्न पे आधारित प्रश्न पत्र को आज के इस वीडियो में देखेंगे। मैं यही कहूँगा पूरी तरीके से अच्छे से देख लें कि आपके प्रश्न पत्र कैसे पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी तक आपने तैयार नहीं किया है तो उन सभी को आप तैयार कर लीजिए। अब कैसे तैयार करना है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हम प्रश्न पत्र करा रहे हैं, ठीक है ना, पेपर करा रहे हैं इंग्लिश का, ठीक है ना। यहाँ पे नाम होते हैं अनुक्रमांक, ये बेसिक बात है, कितनी बार बताया है हमने, ठीक है। तो इतना बेसिक बात है, आपको पता होगा। 3 घंटे 15 मिनट का प्रश्न पत्र होता है, 100 नंबर का इंग्लिश का भी पेपर होता है, हिंदी का भी पेपर होता है, ठीक है ना। और नोट्स में यहाँ पे कुछ दिए गए थे कि 15 मिनट आर अलाउड टू, ठीक है ना, फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। मतलब सिंपल सी बात है, 15 मिनट जो है वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, ठीक है ना, कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, 4 सेक्शन में, सेक्शन ए बी सी डी, ठीक है। तो इस तरीके से 4 सेक्शन में ये जो क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइडेड होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहां से हमारा क्वेश्चन पेपर अब स्टार्ट होता है, जो है सेक्शन ए, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं छोटा यहां पे कर ले रहा हूं, ठीक है, ठीक है। यहां पे सेक्शन ए हमारा स्टार्ट होता है। अब यहां से सेक्शन ए से हम समझते हैं जी। सेक्शन ए में सबसे पहले रीडिंग आता है। रीडिंग का मतलब होता है कि जैसे अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है, एक पैसेज आएगा जिसको हमें पढ़कर और उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उसका उत्तर लिखना होता है इसी पैराग्राफ में से। जैसे यहाँ पे दे दिया है, क्या दिया है कि मैन लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ द डे मंथ एंड ईयर दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डिड ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड। What is the real significance of the life is not the quality, but not the quantity, but the quality of experience. And short life devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life of over the 100 years spent in travel pursuit. We live in died, not in year. Noble died spended ideas and फिर से अदर नीचे फिर से लिया गया है कि फाइन सेंटिमेंट constitute the real glorious of the character and not the length of the time one has lived in the world। मतलब सिंपल सा एक ये पैराग्राफ हमें दिया ना टोटल यहाँ से यहाँ तक। अब इसके नीचे देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में, 5वें में 3 हमसे क्वेश्चन ये दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ इज द मेन लाइफ मेजर्ड, ठीक है ना। मतलब मनुष्य को जो लाइफ है उसको कैसे हम माप सकते हैं, मनुष्य के जीवन को कैसे हम माप सकते हैं। तो इसका उत्तर आपको सिंपल सा यहीं पे दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है कि मेन लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ द डे एंड ईयर एंड he has lived, but by the deed he has done and by the achievement he has made। मतलब यहां तक आप लिख सकते हैं, या सिंपल सा आप चाहे ना छोटा में अगर लिखना है तो यहां से लेकर आप सिंपल सा यहां तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंड ही हैज लिव्ड यहां तक भी लिख सकते हैं, ईयर तक, ठीक है, यहां तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। आंसर पहले का आंसर यहां से यहां तक लिख सकते हैं, ठीक है। एक और बात बता दूं, देखिए अनसीन पैसेज, एक बात याद रखिएगा। आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन आंसर अब यहीं पे करा दीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि अनसीन पैसेज है जो ये पैराग्राफ है ना, इसको हमने एक पर्सनली वीडियो में हमने आपको बताया है। 15 नंबर में ये पूछे जाते हैं, 15 नंबर में, 15 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं। तो इसको हमने करा दिया है। आप कहेंगे सर कब कराया है, हमने तो देखा ही नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का एक लिंक मिलेगा,
ठीक है ना। तो इंग्लिश के लिंक पे आप क्लिक करके अदरवाइज सीक्वेंस वाइज अपनी सभी वीडियो को देख सकते हैं और वहां से स्टडी आप कर सकते हैं, जिसमें हमने अनसीन पैसेज भी कराया हुआ है। उसके बाद चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर का, जैसे कि द लास्ट लेसन हो गया, लॉस्ट स्प्रिंग हो गया, डीप वाटर हो गया, द रैट रैप हो गया, द इंडिगो हो गया, तो ये सभी चैप्टरों का क्वेश्चन आंसर भी हमने करा दिया है। तो सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का एक लिंक है, उस पर क्लिक करके पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। पहले आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से पेपर देख लें, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो अनसीन पैसेज उसमें ही मिल जाएगा कि कैसे बिना पढ़े हुए अनसीन पैसेज को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हमने बताया हुआ है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में जो आता है हमारा, यहाँ पे कह रहा है राइटिंग। राइटिंग का मतलब सिंपल से ये होता है, इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं। एक होता है कि जो हमारा आर्टिकल पूछा जाता है और दूसरा होता है जो लेटर पूछा जाता है। तो फर्स्ट आर्टिकल में देखिए, आर्टिकल में भी आपका, आर्टिकल में कह सकता हूँ ना कि लगभग 8 से 9 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, मतलब हर बार कुछ ना कुछ चेंज करके ही आर्टिकल पूछ लिया जाता है। फिर भी हमने इंपॉर्टेंट आपको, मतलब 6 इंपॉर्टेंट हमने आर्टिकल आपको बताया है, ठीक है, जिसमें से 3 यहाँ पे हमने दे दिया है। इसको आप तैयार कर लेंगे और मुझे आशा है आप कर भी लिए होंगे। वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, फिर से ऑनलाइन क्लासेज, हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपसे 10 नंबर में पूछे जाते हैं 10 मार्क्स में, ठीक है ना। तो अभी तक यदि आपने तैयार नहीं किए हैं तो 2 माध्यम है। पहला तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का लिंक हमने कहा है, तो उस पर क्लिक करेंगे ना तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल का भी एक आपको वीडियो मिल जाएगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, ठीक है ना। तो उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। या दूसरा हम कह सकते हैं, आपको मान लेते हैं वुमेन सेफ्टी इन इंडिया का आर्टिकल पढ़ना है, यूट्यूब पर लिखिएगा वुमेन सेफ्टी इन इंडिया और फिर से ब्रदर सर, ठीक है ना। इतना लिखकर और सर्च कर लेंगे ना यूट्यूब पे, तो हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस ब्रदर सर, इस तरीके से सर्च कर लीजिएगा, ऑनलाइन क्लासेस ब्रदर सर आर्टिकल, ऐसे सर्च करेंगे ना तो वीडियो आपको हमारी मिलेंगी, तो वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आर्टिकल के बाद फिर से यहाँ पे देखिए, आर्टिकल के बाद फिर से यहाँ पे आता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ द सिटी या विलेज। मतलब सिंपल से यहाँ पे कह रहा है कि एक जो न्यूज़पेपर के एडिटर हैं उनके पास एक लेटर लिखिए, एक जो लेटर आपको लिखना है क्लीननेस ऑफ योर सिटी या विलेज, मतलब जो शहर है या गांव है उसकी सफाई हेतु न्यूज़पेपर के एडिटर के पास आपको एक पत्र लिखना है कि इसके बारे में आप बताइए, ठीक है ना, जिससे कि हमारे शहर की जो सफाई है वो उस पर ध्यान जाए, सरकार को उसको कराए, ठीक है ना। तो ये हमने करा दिया है। और दूसरा यहाँ पे आता है कि या तो और में आप यह लिख सकते हैं राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट्स अगेंस्ट शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मतलब आपकी जो कॉलेज लाइब्रेरी है उसमें बुकों की कमी होने के कारण उसके कमी की कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखना है, ठीक है ना, कि आपके कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसमें बुकों की कमी है। तो ये दोनों हमने जो क्या है लेटर है ये भी हमने करा दिया है। यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो केवल आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दिया गया है, ठीक है ना, आप टेंशन ना ले, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। पहले इस सब पेपर देख ले। आपको 3 चीजें देख लेनी है। सबसे पहली बात अनसीन पैसेज का एक वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, अनसीन पैसेज का, ठीक है। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल का देख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट लेटर का देख लीजिएगा। तो ये आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, ये 3 चीजें आपको देखनी है। देखिए अनसीन पैसेज 15 नंबर का, जो इंपॉर्टेंट लेटर 10 नंबर, ये 10 नंबर, मतलब अभी ये 35 नंबर का हमने आपको बता दिया है, ये हमने करा दिए हैं। तो आप इसको सबसे पहले साइड में लिख लीजिए कि इन सभी को पढ़ना है आपको, ठीक है ना। चलिए इतना समझने के बाद अब देखिए हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सेक्शन सी, ठीक है ना। अब सेक्शन सी में अब हमारा क्या आता है इसको हम समझते हैं जी। सेक्शन सी में हमारे ग्रामर आते हैं। ग्रामर में क्या पूछता है, यहाँ पे कह देगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर फॉलोइंग द क्वेश्चन। मतलब कुछ क्वेश्चन दिए होंगे उसमें ऑप्शन को आपको चूज करना है, ठीक है ना। अब ये
आपसे ट्रांसफॉर्मेशन में से कहीं से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सब ग्रामर के पोर्शन है। तो ग्रामर पोर्शन पढ़ने के लिए ना बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, रियलिटी बात है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं वन हु टेक द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग इज कॉल्ड द। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ दिया, फिर से यहाँ पे देखिए आइडम फ्रेजेस से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द फ्रेज, ठीक है, रन डाउन मीनिंग, मतलब रन डाउन जो मीनिंग है उसका फ्रेज क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर से देखिए यहाँ पे साइनोनेम का पूछ लिया गया है कि फ्रैंक का साइनोनेम क्या होता है। साइनोनेम मतलब पर्यायवाची क्या होता है। और देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर से यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आई प्रिपेयर टू पेन एंड देन अ पेंसिल, ठीक है ना। विच वर्ड इज द सेंटेंस इज द एरर, मतलब इस सेंटेंस में ये जो आपका एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है इसमें क्या गलत है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो एरर आपको ढूंढना है। तो ये जो 10 नंबर का ये जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना, ये आपसे सभी से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स आ गया, ठीक है ना। तो ये 10 आपको मतलब 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं आइडम फ्रेजेस से, मतलब फ्रेजेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेनोनिम्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ टॉपिक है ना जिससे आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं अब आप कहेंगे सर इनको पढ़ा दीजिए, भैया सेनोनिम्स एंटोनिम्स पर एक वीडियो हम ला देंगे पर्सनली, जिसमें जो इंपॉर्टेंट सेनोनिम्स है एंटोनिम्स है वो आप पढ़ लीजिएगा। फ्रेजेस के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए। पूरा मैं बेसिक से नहीं समझाता तब तक मुझे कॉन्फिडेंट नहीं होता। ऐसा नहीं कि 5 आए हैं भैया 5-10 आपको एग्जाम्पल से समझा दिए चले गए तो खत्म हो जाएगा। इसमें रूल होता है ना, और रूल को पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए इसको मैं कहूंगा कि यदि टाइम है आपके पास तो बेसिक से पढ़िए, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। अगला हमारा आता है चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इनटू द डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब यहाँ पे जो दिया गया है 2 क्वेश्चन, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। यहाँ पे कह रहा है मतलब फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे कह रहा है ही सेड टू मी what did you do study, मतलब यहाँ पे एक देखिए हमारा डायरेक्ट स्पीच दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक डायरेक्ट स्पीच, तो इसको हमने एक आपको पता है नरेशन, ये नरेशन ही तो है ना। तो नरेशन पे हमने वीडियो आपको, ये नरेशन ही है जिसको हमने कंप्लीटली कराया हुआ है। नरेशन के भी वीडियो इंग्लिश का जो लिंक है ना उसमें आपको मिलेंगे। जब चैप्टर हमारा समाप्त होगा द लास्ट लेसन, जैसे द इंडिगो के बाद जो आपको नीचे मिलेंगे ना नरेशन के ही सीक्वेंस वाइज वीडियो मिलेंगे। तो अगर नरेशन के 10 दिन के क्लासेज है, रेगुलर आप पढ़ लिए हैं, रूल याद कर लिए हैं, तो ये आपको करना। देखिए ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछ रहा है, इनडायरेक्ट में चेंज करना, और यहाँ पे कंबाइन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टू डायरेक्ट स्पीच। मतलब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में पूछता है 2-2 क्वेश्चन। मतलब ये 4 नंबर का नरेशन में पूछा जाता है 4 मार्क्स का। तो यदि आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना जानते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, और नहीं जानते तो भैया नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ये डायरेक्ट अच्छी बात है, ठीक है ना। अब कितना आप पढ़े हुए हैं ये तो आपको ही पता होगा। फिर से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टू डायरेक्ट स्पीच, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे करेक्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कुछ गलती दिया गया है उसको हमें करेक्ट करना है, सही करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखकर बताना है। फिर से यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई हमारा क्वेश्चन आता है यूज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द वर्ड योर ऑन द सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियरली। देखिए यहाँ पे कुछ बीच में आपको गैपिंग दिया गया है, इसमें क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। तो ये सब कुछ आपको आनी चाहिए। देखिए ये मैं आपको बताऊं ना टोटल, तो ये लगभग आपके 20 नंबर का, ठीक है ना, ये आपको 20 नंबर का 20 मार्क्स का ये आपसे ग्रामर में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। 5 इसका भी जोड़ लेंगे ना, जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, तो मतलब टोटल आपसे 25 नंबर का ग्रामर पूछा जाता है। और यही 25 नंबर अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं।
तो मैं यही कहूँगा ग्रामर पोर्शन आप बेसिक से पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। और ग्रामर आपको पता ही है कि जैसे मैं इंग्लिश का वैसे तो टीचर हूँ नहीं, ठीक है ना, अदरवाइज आपने कमेंट किया था, बहुत रिक्वेस्ट किया सर इंग्लिश भी करा दीजिए, आपसे ही समझ में आता है, इसीलिए मैं समय निकाल कर आपको इंग्लिश की स्टडी करा रहा हूँ, जिसमें हमने आर्टिकल, लेटर, सेंट्रल आइडिया, अनसीन पैसेज, क्वेश्चन आंसर सभी चैप्टर वाइज हम आपको सब करा रहे हैं। तो जितना संभव होता है मैं कोशिश करूंगा कि 80 to 85% आपके जो इंग्लिश है ना उसमें नंबर दिला सकूं, उतना प्रयास करूंगा। अब जिसमें ज़्यादा समय लगेंगे उसको मैं पढ़ाऊंगा तो फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री और हिंदी है वो छूट सकते हैं, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं, अदरवाइज उसकी आप स्टडी कर सकते हैं ग्रामर का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये एक हमारा एक क्या दे दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मुंशी प्रेमचंद एक क्या थे, एक महान क्या थे, साहित्यकार थे, ठीक है ना। तो ये इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको कैसे आपको चेंज करना है ट्रांसलेशन, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में कैसे चेंज करना है ये आपको आनी चाहिए। अब कहेंगे सर कि नहीं आती है, तो नहीं आती है तो हम भैया क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। अब इसको पढ़ने के लिए आपको लगता है कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में एक दो वीडियो में बता देंगे तो हम सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। मुझे सीखने के लिए ना मैंने 2-3 महीने अपने टीचर के साथ मतलब रेगुलर हम लोग जुड़े हुए थे ट्यूशन में, ठीक है ना, तब जाकर सरकारी स्कूल से मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, अदरवाइज मैं भी ये नहीं कि वीआईपी कोई वीआईपी स्कूल है वहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सरकारी स्कूल की आप हालातें जानते हैं, परिस्थितियाँ कैसी हैं, तो अदरवाइज वहाँ पे नहीं, बट ट्यूशन से हमने पढ़ा हुआ है, तो इसके लिए रूल होता है, और रूल कम से कम एक दिन में नहीं खत्म होने वाला, 15 से 20 दिन, 30 दिन, एक महीने लग जाते थे रूल को पढ़ने में, उसके बाद ये सब कुछ सॉल्व करने पर आता है। तो ये सब रूल होते हैं, उतना समय अभी नहीं है, ठीक है ना, अभी नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसलिए इन सभी पर ग्रामर पोर्शन, यदि आप इंग्लिश में कुछ नहीं जानते ना तो मैं ये आपसे सजेस्ट करूंगा कि ग्रामर पोर्शन को आप सिंपल सा भूलने का ही प्रयास कर लीजिए कि भूल जाइएगा। जिनको पास होना है और जिनको टॉपर बनना है तो उनको तो भैया ग्रामर आना ही चाहिए, आ भी रहे होंगे अदरवाइज, ठीक है, क्योंकि ग्रामर ही सबसे इंग्लिश में हार्ड होते हैं, उसके अदरवाइज तो ये सब याद करने वाला टॉपिक है, याद कर सकते हैं। यहाँ पे फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 14 वर्ड। अब देखिए दो क्वेश्चन पूछेंगे 4 नंबर के, 8 नंबर 2 क्वेश्चन लिख देते हैं, मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हाट डिड द MML से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। मतलब जो MML थे, ठीक है ना, उनका क्या लैंग्वेज था, मतलब उनका जो लैंग्वेज है उनका क्या महत्व था। तो ये द लास्ट लेसन पढ़ेंगे ना तो उसमें हमने ये टॉपिक कराया हुआ है, ठीक है ना। द लास्ट लेसन लिखकर आप ऐसे भी सर्च कर लीजिएगा, द लास्ट लेसन, ठीक है, द लास्ट लेसन, और फिर से ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लेंगे ना यूट्यूब पे हमारी वीडियो मिल जाएगी। इसके जो भी हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर कराया हुआ है द लास्ट लेसन का, उसमें आपको मिलेंगे, वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो या तो आप ये ऊपर वाला क्वेश्चन करें या अदर में आपको दे दिया है कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इन सीमापुरी। मतलब सीमापुरी के जो बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज जो कूड़ादान है उसका क्या महत्व है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये हमने क्वेश्चन सब कराए हुए हैं। अगला कह रहा है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू द ट्रेन डगलस। मतलब जो इंस्ट्रक्टर थे, इंस्ट्रक्टर मतलब होता है प्रशिक्षक, ठीक है ना, जो सिखाते हैं, तो वो उन्होंने प्रशिक्षक हैं, उन्होंने डगलस को क्या ट्रेन किया, कैसे ट्रेन किया, मतलब कैसे उनको तैरना सिखाया। द डीप वाटर चैप्टर पढ़िएगा, उसमें हमने बताया हुआ है, और ये सब हमने करा दिए हैं। अगला व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर टू द वर्ल्ड आर द रैट रैप। यहाँ पे देखिए रैट रैप होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। तो यहाँ पे मतलब जो कह रहा है कि जो पैडलर है ना, चूहेदानी बेचने वाला है, जो फेरे वाला है, वो पूरे संसार को चूहेदानी क्यों समझता था। मतलब पूरे संसार को जो पैडलर है वो एक रैट रैप, चूहेदानी क्यों समझता था, ये आपको बताना है। ये भी हमने क्वेश्चन मुझे याद है अभी भी कि हमने कराया हुआ है द रैट रैप चैप्टर में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का लिंक मिलेगा ना, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 5 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो वो आपको देख लीजिएगा।
अगला यहाँ पे हमारा 8वां प्रश्न आता है कि एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टू 18 वर्ड। अब देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 7 नंबर में पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन कोई करना है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। व्हाट डिड द गांधी जी डू फॉर द चंपारण, चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो गांधी जी क्या किए थे, गांधी जी सबसे पहले, गांधी जी जब दूसरे जगह पे थे तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने गए गांधी जी को चंपारण की परिस्थितियों के बारे में बताया। तब गांधी जी अपनी जो कार्य है उसको छोड़कर चंपारण आते हैं, ठीक है। उसके बाद वहां पर देखते हैं कि किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, कि अंग्रेज तो कर ही रहे हैं, प्लस जो लॉयर है ना वो उनसे मोटी रकम वसूल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो पहले वकीलों को सबसे पहले तो गुस्सा होते हैं, डांटते हैं, उसके बाद फिर से अंग्रेजों के खिलाफ भी प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हुआ है, सब हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। या तो ये लिख दें या इनमें से नीचे वाला भी लिख सकते हैं। व्हाट डिड द डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फेयर इन वाटर, मतलब जो डगलस है उसने क्या, मतलब जो पानी में डरने के, मतलब पानी से जो डर लगता है उसको बाहर निकालने के लिए क्या डिसाइड किया डगलस ने, क्या निर्णय लिया, ठीक है ना। तो ये दोनों में से कोई भी आप एक करेंगे 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला यहाँ पे 9th हमारा क्वेश्चन आता है कि रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग द क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे सिंपल से एक पोएम का एक पैराग्राफ छोटा सा हमें दे दिया है, ठीक है ना। एथिक्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर से लिया गया है, तो एक पैराग्राफ दिया है। इसके नीचे हमें देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब लगभग 3 क्वेश्चन दिए गए। व्हाट डिड द, मतलब ये सिंपल सा कहना है, ये स्टेंजा है, ठीक है ना, स्टेंजा, ठीक है। तो यदि आप स्टेंजा पे कहते हैं वीडियो लाने के लिए, तो मैं पर्सनली कह रहा हूं कि इस पर जल्द ही वीडियो हम लाएंगे। अभी तक स्टेंजा हमने सॉल्व नहीं कराया है, तो यदि आप कहते हैं तो 6 नंबर में ये स्टेंजा पूछा जाता है तो इसको मैं करा दूंगा, ठीक है ना। जल्दी आप कमेंट कर दीजिएगा, केवल मैं करा दूंगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद फिर से हमारा आता है राइट अ सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम। अब देखिए यहाँ पे 3 सेंट्रल आइडिया है जिसको आपको पढ़ लेना है। माय मदर एट 66 कीपिंग क्विट्स, एक है आंट जेफर्स टाइगर। तो ये तीनों आप पढ़ सकते हैं। मैं 2 सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो ये आप पढ़ लीजिएगा और दूसरा में ये आप पढ़ लीजिएगा। ये 2 आप पढ़ लेते हैं ना, काफी रहेगी, ठीक है ना। 4 नंबर में सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। 11th हमारा क्वेश्चन आता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 14 वर्ड। 40 वर्ड में आंसर लिखना है। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं जिसको हम अब कराने वाले हैं। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, ठीक है ना, वेयर वाज इट सिचुएटेड। थर्ड लेवल क्या है, ये कहाँ पे सिचुएटेड था, ये आपको बताना है। या इसमें से व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज्ड रीचिंग अटलांटिका, ठीक है ना। तो ये अभी हम कराने वाले हैं, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है। अगला कह रहा है हाउ डिड द डॉक्टर शैडो ऑपरेट द वाइट मैन, ठीक है ना। मतलब जो वाइट मैन आ गया था, ठीक है ना, दूसरे देश से दूसरे देशों में, तो वो सब का क्वेश्चन है, वो जब हम कराएंगे पैराग्राफ तो बताएंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। 12th नंबर फिर से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर का। देखिए मैं अब यहाँ पे आपको कुछ विशेषकर ये पैराग्राफ देखे हुए हैं, तो इससे आपको क्या जानने को सीखने को मिला ये हम आपको बताना चाहते हैं। देखिएगा अब यही पूरे इसका निष्कर्ष पेपर का है। सबसे पहली बात कि आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको पतला कर ले रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज आपको सीखना है जिसमें आपको 15 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है ना। कितने नंबर, 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको तैयार कर लेना है, 10 नंबर यहां से मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेटर आपको तैयार कर लेना है जिससे आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये 3 चीजें समझ गए। चौथे में अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट एक सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है। जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूं कि इतना कम से कम आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ये 4 समझ के। 5वां, अब एक बात याद रखेंगे,
30 नंबर का लगभग आपका क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर दो ही चीजों से पूछा जाता है, एक तो पोएट्री से मतलब प्रोज से पूछा जाता है और एक हमारा सप्लीमेंट्री से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री और पोइट्री के प्रोज के 5 चैप्टर हैं जिसको आप तैयार कर लेंगे, और सप्लीमेंट्री के भी लगभग 3 चैप्टर आप तैयार कीजिएगा, ज्यादा नहीं, 3 चैप्टर इसका, 5 चैप्टर इसका, 8 चैप्टरों का क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेंगे, 30 नंबर यहां से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं सबसे पहली बात, और उसके बाद कुछ चीजें हैं जो आप जान लेते हैं, जैसे कि हमने नरेशन आपको कराया हुआ है, नरेशन आपको हमने करा दिया है, तो इसको कर लेते हैं तो 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर से दूसरा आपको क्या कर लेते हैं, जो ट्रांसलेशन अगर आप सीख लेते हैं, ट्रांसलेशन अगर सीख लेते हैं तो इससे आपको 5 नंबर ये मिल जाएंगे। और तीसरा एक और चीज आप कर सकते हैं, स्टेंजा यदि आप सीख लेते हैं तो 6 नंबर ये मिल जाते हैं। तो मोस्टली ये जो टॉपिक है इसको आपको तैयार कर लेना है, जिसमें से केवल मैंने ये 2 टॉपिक न कराकर सब कराया हुआ है। कैसे आप पढ़ेंगे, सबसे पहली बात अनसीन पैसेज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इंग्लिश का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अनसीन पैसेज के एक वीडियो मिलेगा, उसको देख लीजिएगा, 15 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसके नीचे फिर से आएंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल के भी 2 वीडियो कम से कम मिलेंगे, उसमें देख लीजिएगा, लगभग 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने कराया हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट लेटर भी हमने एक ही वीडियो में कराया है, उसको देख लीजिए। सेंट्रल आइडिया पे भी वीडियो मिल जाएगा, इसको देखिएगा। प्रोज के 5 चैप्टर कौन कौन से, द लास्ट लेसन है, लॉस्ट स्प्रिंग है, फिर से डीप वाटर है, द रैट रैप है, और एक अंत में आता है इंडिगो। ये 5 चैप्टर का प्रोज का हमने करा दिया है, तो इसको पढ़ लेंगे तो 15 नंबर, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। सप्लीमेंट्री का भी हम करा देंगे तो 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री का जल्दी हम कराने वाले हैं। अगला आता है नरेशन का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश के लिंक पे ही क्लिक करेंगे, नीचे एक नरेशन पार्ट 1 पार्ट 2 से शुरू होगा इस तरीके से, तो इसको पढ़ लीजिएगा, 4 नंबर मिलेगा। ट्रांसलेशन सीख लीजिएगा कहीं से भी तो 5 नंबर, स्टेंजा 6 नंबर वो हम कराएंगे। अगर आप केवल इतना ही तैयार करते हैं तो देख लीजिए कितना मिलेंगे, 15 10 25 25 10 35 और 35 और 4 कितना हो गया 39, 39 और 30 मतलब 40 से 39 मतलब 59 हो जाएगा, ठीक है। 39 मतलब 69 ये हो गए, 69 और 69 के बाद यहाँ पे 69 और ये 5 6 10 और 5 15, तो 15 और 69 कितना हो जाएगा, 9 6 14 का 4 हाँ से 1 6 7 1 8, 84 नंबर का ये आपका हो जा रहा है। बताइए 100 में से यदि 84 नंबर भी जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो अभी से मेहनत करके 84 नंबर अपना ला सकते हैं, ठीक है ना। 15 नंबर भूल जाइए, ठीक है ना। नरेशन जो ग्रामर पोर्शन है अभी समय नहीं है कि आप उतना पढ़ पाए, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि जो ग्रामर पोर्शन है वो हार्ड होता है। इतना टॉपिक आप तैयार कर लें इतना बेटर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उतना आप क्लिक करके वहां से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए एक ही वीडियो आएगा, ठीक है ना। कल हम देखते हैं, कल कोशिश करेंगे फिर से 2 वीडियो लाने का। तो अदरवाइज जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम लाने का प्रयास करेंगे। स्टेंजा पे भी चाहिए तो आप कमेंट हमें कर दीजिएगा। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पढ़ना ना भूलिएगा, ठीक है ना।